उसके बाद जी बेटा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी सेंटेंस, जुमला। आप उर्दू में पढ़ते होंगे, जुमले की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, इंग्लिश में शायद आपने पढ़ा हो। तो फिर आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेंटेंस मीन्स जुमला। सेंटेंस मीन्स जुमला। अब उर्दू में हमने पढ़ा था ये जुमला होता है, जुमला अल्फाज का वो मजमुआ होता है, अल्फाज का मीन वर्ड्स का, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स फुल सेंस। अल्फाज का वो मजमुआ जिससे पढ़कर या जो आपके सामने आए तो उससे आपको पूरी बात समझ आ जाए, ठीक है ना। अच्छा जी, सेंटेंस की एक और चीज़ आप नोट कर लें कि सेंटेंस जो होता है ना हमेशा कैपिटल लेटर, इंग्लिश में सेंटेंसेस, इन इंग्लिश लैंग्वेज sentences always start with a capital letter and there is full stop at the end of every sentence. When you see that a group of words which is giving full sense, the second thing is that when some sentence is starting from with a capital letter and if there is full stop at the end of a group of words then it would be a sentence, फिर इसको हम जुमला कहेंगे। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जी, देखें डेफिनेशन, सॉरी, अच्छा जी, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे जी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अल्फाज का मजमुआ विच गिव्स फुल सेंस, विच गिव्स फुल सेंस, SENSE, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अल्फाज का मजमुआ विच गिव्स फुल सेंस, जो पूरी मतलब समझाए, जिसको समझ सुन के बाद पूरी समझ आ जाए। आगे छोड़ो चल के लिखें जी, इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स एट D or sorry, oh sorry, really sorry, it ends at full stop, it ends at full stop। फिर देख लें जी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अल्फाज का मजमुआ विच गिव्स फुल सेंस, जो पूरा मतलब समझाए, जिसको पढ़ के आपको पूरी बात समझ आ जाए। इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल, फिर भूल गया जी, सॉरी, इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर्स, इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स एट फुल स्टॉप, एंड एंड्स एट फुल स्टॉप। आप एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। हाँ जी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स फुल सेंस, इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स एट फुल स्टॉप, एंड्स एट फुल स्टॉप। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो सेंटेंस है उसमें अल्फाज का ग्रुप होगा, अल्फाज का जब वो ग्रुप आपको पढ़ें और आपको पूरी बात समझ आ जाए। यहाँ फ्रेज में ऐसा नहीं था, लेकिन टुवर्ड्स द रिवर, ये क्योंकि जो फ्रेज है ये क्योंकि सेंटेंस का एक हिस्सा है, इसको पढ़कर आपको बात पूरी समझ नहीं आई, तो इस क्योंकि इसकी बात पूरी समझ नहीं आई। लेकिन सेंटेंस में ऐसा नहीं होता, सेंटेंस में हमेशा ऐसा होता है कि जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे तो उनको पढ़ के आपको पूरी की पूरी बात समझ आ जाएगी। और दूसरी निशानी क्या होगी सेंटेंस की, सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। यहाँ फ्रेज में ऐसा नहीं है, फ्रेज में देखें पहला लेटर कैपिटल ना भी लिखें, आप लिख भी सकते हैं, कभी कभी आ भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन सेंटेंस में ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि आप उसके अलावा कोई चारा नहीं कि सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। और तीसरी बात जो है वो सेंटेंस के आखिर में, यानी जब सेंटेंस ख़त्म होगा तो उसके एंड पे फुल स्टॉप लिखा होगा, तो वो सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ, अब देखें, अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है। देखें लेटर, सॉरी, वर्ड वर्ड और वर्ड, ये वर्ड्स मिले हैं, ये जुमला बन गया है, सेंटेंस बन गया है।
अब देखिए इसको पढ़ के आपको बात पूरी समझ आ जाएगी, अली एक लड़का है, बात पूरी समझ आ गई। और फिर देखें इसका पहला जो है लेटर, जब फिक्रा स्टार्ट हो रहा है तो पहले वर्ड, जो वर्ड है ये पहला अली, इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, और आप देख सकते हैं कि उसके एंड पे फुल स्टॉप है। दूसरी एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब देखिए पहले फ्रेज में हमने अंडर द ट्री हमने पढ़ा था, ये वाला देखिए अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे, ये फ्रेज थी, क्योंकि ये जो फिक्रा है, ये जो सारा फिक्रा है इसका हिस्सा है फ्रेज अंडर द ट्री, ठीक है ना। अब ये यहाँ सेंटेंस है, देखें ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो दरख्त के नीचे बैठा है। अब यहाँ ये सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो एच, वो कैपिटल हमने लिखा, और इस सेंटेंस के एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाया। तो इसका मतलब है तीनों शराइत पूरी हो गई। इस फिक्रे ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, इसको पढ़ के बात भी पूरी समझ आ गई। सेकंड जो उसकी कंडीशन थी कि उसका पहला लेटर जो है ना वो कैपिटल है, एंड द थर्ड कंडीशन वाज दैट देयर वुड बी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ हिज सेंटेंस, सो आवर थर्ड कंडीशन इज आल्सो फुलफिल्ड हियर, सो बिकॉज देयर इज फुल स्टॉप एट इट्स एंड। सो यहाँ तक ये बात हो गई जी। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा जी काइंड्स ऑफ लेटर, सॉरी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। उसके बाद कौन सा हमारा टॉपिक शुरू होता है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की अकसाम, अकसाम। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब है ये सेंटेंस या जुमले की अकसाम। अब जुमले की कितनी अकसाम होती हैं? आपने पढ़ा होगा 6 अकसाम होती हैं, 6 काइंड्स। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस, एक जुमले की 6 किस्में होती हैं। तो हमारा एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज कराता चलूँ कि हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स फुल सेंस, अल्फाज का मजमूआ जिसको पढ़ के पूरी बात समझ आ जाए। दूसरी बात ये थी कि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। दूसरी बात ये थी कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड देयर इज एंड देयर इज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, और फिर सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप होता है। जब ये तीनों शराइत पूरी हो रही हूँ तो आपने समझ लेना है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सेंटेंस है। फिर है जी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। सिंपल पहली काइंड कौन सी है? द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। दिस फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस हैज अनदर नेम, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। इट्स सेकंड नेम इज पॉजिटिव सेंटेंसेस। The second kind of sentence is called positive. It is also called assertive sentences. Assertive sentences. अब ये जुमले की पहली काइंड जो है ना उसके मैंने 3 नाम लिख दिए हैं। पहली काइंड जो है सेंटेंस की उसका नाम है सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस। ये जी बयानिया फ़िक्रे होते हैं, ये जी बयानिया फ़िक्रे होते हैं, इनमें कोई बात की जाती है। दे आर अ स्टेटमेंट, दे आर ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन बयान, दे आर ए स्टेटमेंट। कौन? दे आर ए स्टेटमेंट, यानी जो फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है वो उसका नाम 3 नाम दिए हैं मैंने आपके सामने लिखे हैं। फर्स्ट का जो नाम लिखा है वो सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा नाम जो लिखा है मैंने आपके सामने वो है पॉजिटिव सेंटेंसेस, और तीसरा उसका नाम हमने लिखा असर्टिव सेंटेंसेस। इसका मतलब है कि इसकी डेफिनेशन, फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस जो है ना उसकी डेफिनेशन क्या है? दे आर ए स्टेटमेंट। ये जो सिंपल या पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं दे आर ए स्टेटमेंट, वो एक बयान होते हैं। एक बात, हम ऐसी कोई बात कह दें, ऐसा बयान जिसमें नॉट ना आए, एक ऐसा बयान जिसमें सवाल ना पूछा जाए, एक ऐसा बयान जिसमें खुशी गम हैरत का इजहार ना किया जाए, एक ऐसा बयान जिसमें दुआ या बददुआ ना जाहिर की गई हो, ना शो की गई हो, एक ऐसा बयान जिसमें अच्छा जी हुक्म या दरख्वास्त ना की, ऑर्डर या दरख्वास्त ना की जाए, ठीक है ना। बस ऐसे सादा सी कोई बात हो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, मैं अगर कह दूँ आई एम अ टीचर, ये मैंने एक बात कह दी, एक बयान, एक ऐसी बात कह दें, आप कोई सी बात कह दें, ऐसी बात जिसमें नॉट ना आए,
ऐसी बात जिसमें सवाल ना पूछा जाए या जिसके एंड पे सवाल या निशान ना हो, ऐसी बात जिसमें खुशी, गम, हैरत का इजहार ना हो, ऐसी बात जिसमें दुआ या बद्दुआ ना दी गई हो, ऐसी बात जिसमें हुक्म या दरख्वास्त, रिक्वेस्ट ना की गई हो, बस ऐसे ही कोई सादा बात लिख दें, दैट वुड बी पॉजिटिव सेंटेंस। मिसाल के तौर पर आप लिख दें सेकंड सेंटेंस जी, अली इज़ अ बॉय, दिस इज आल्सो सिंपल या पॉजिटिव और असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। एक तीसरी मिसाल लिख के दे रहा हूं मैं आपके सामने, शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। ये हुआ बेटा जी पहला काइंड जो है ना सेंटेंस की। सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस की दूसरी किस्म जी है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, मींस मनफी फिक्रे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में साफ ज़ाहिर है निगेशन होगी, नफ़ी होगी, और नफ़ी किस चीज़ को, इंग्लिश में हम निगेशन को, नेगेटिव को ज़ाहिर करने के लिए नॉट लगाते हैं, नेगेटिव को ज़ाहिर करने के लिए हम नॉट लगाते हैं। हम इसकी डेफिनेशन सिंपल लिख देते हैं ऐसे ही, जैसे मैंने आपको उर्दू में बताया, देयर इज़ नो, सॉरी, देयर इज़ नो और नॉट इन दैम, इन दैम किन में, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस में नो या नॉट आता है। जब भी आप कोई जुमला पढ़ें या जब भी कोई आपसे फ़िक्रा पूछे, फ़िक्रा दोहराए आपके सामने, उसमें नॉट आ जाए या नो आ जाए, तो आपने समझ लेना है दिस सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस बिकॉज देयर इज़ नो और नॉट इन दैम। अब आपके सामने एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूँ। अब ये जो ऊपर वाले फ़िक्रे मैंने आपके सामने लिखे दी, आई एम आ टीचर, अब हम इसको अगर नेगेटिव बनाएं तो मैं लिख दूंगा आई एम नॉट अ टीचर। अब सेकंड सेंटेंस बनाए, इसको नेगेटिव अगर हम बनाए, समझेंगे ये नेगेटिव एग्जांपल्स लिख रहे हैं, अली इज़ अ बॉय, ये असर्टिव सेंटेंस है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो हम लिख देंगे अली इज़ नॉट अ बॉय। अब देखें शी इज़ अ गर्ल, ये असर्टिव सेंटेंस है, ये सिंपल, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव जब इसका हम बनाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे शी इज़ नॉट अ गर्ल। ठीक है जी, आपको समझ आ रहा होगा उम्मीद है। अब एग्जाम्पल एक और लिख देता हूँ, शी डज नॉट रीड अ बुक, शी डज नॉट रीड अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ती है। अब इस जुमले को पढ़ें, अब आप देखिए अगर इसमें कहीं नॉट आया हुआ है या नो आया हुआ है तो आपने ऑटोमेटिक समझ लेना है कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी। अब शी डज नॉट, यहाँ पे नॉट आया हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अब इस फिक्रे में नॉट आ गया है तो इसलिए दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। दिस वाज द सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस। आई होप दैट यू माइट अंडरस्टैंड द नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जो थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस, जो इसकी जो तीसरी किस्म है, तीसरी किस्म जो है उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रे या जुमले, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले या फिक्रे। अब बच्चे आप लोगों ने को समझ आ गई होगी कि इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रे कौन से होते हैं। डेफिनेटली वो सवालिया फिक्रे वो वाले फिक्रे होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाए, और जब कोई हमसे कोई फिक्रा पूछे और वो फिक्रा सवाल उसमें सवाल पूछा जा रहा हो तो फिर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अच्छा, सवालिया फिक्रों की एक और भी निशानी है, सवालिया, देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। if you someone asks you a sentence and if there is a question mark at the end of a sentence, so that would be interrogative sentence, that would be interrogative sentence। अब इसकी डेफिनेशन लिख दें, बस सिंपल लिख दें, आपको समझ आनी चाहिए। दे आस्क अ क्वेश्चन, वो एक सवाल पूछते हैं, कौन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, अब इसका दूसरा लिख दे जी, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट देयर एंड, एट देयर एंड, यानी ये सवालिया फिक्रे होते हैं। अब मैंने आपके सामने लिखा, ये देखें, दे आस्क अ क्वेश्चन, यानी उनमें सवाल पूछा जाता है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट देयर एंड, उनके आखिर में सवालिया निशान होता है। किन के आखिर में सवालिया निशान होता है, ये देखें, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में,
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में उनके एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है, सवालिया निशान होता है, उनके एंड पे सवालिया निशान होता है जी। अच्छा, अब आप एक चीज़ और जहन में रखें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया फ़िक्रे की दो अक़साम होती हैं। अच्छा, एक वो सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से सवालिया बनाते हैं। वो सेंटेंसेस जिनको हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से इंटेरोगेटिव बनाते हैं, वो पहली काइंड वो हो गई। द सेकंड काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज द काइंड इन विच द क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड टू मेक द सेंटेंस इंटेरोगेटिव। दूसरी काइंड ये है कि फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड आपको पता होगा कौन से हैं, मसलन व्हाट, वेयर, हु, हुज, होम, विच, ठीक है ना, इन विच, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सारे दीज ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। व्हेन सम सेंटेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्वेश्चन वर्ड, सो दैट सेंटेंस आल्सो बी एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा सवालिया फ़िक्रे की दो किस्में होती हैं। सवालिया फ़िक्रे की कितनी किस्में होती हैं? सवालिया फ़िक्रे की दो किस्में होती हैं। सवालिया फ़िक्रे की एक पहली जो किस्म है वो किस्म है जो वो फ़िक्रे जो हेल्पिंग वर्ब से सवालिया बनाए जाते हैं, उनको हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब मैं आपके सामने यहाँ मिसाल लिखता हूँ। अब देखें, अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, तो ये सिंपल सेंटेंस है या असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। अब ये लिखा हुआ है, अब हमने इसको अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये जो इज लगाया हुआ है, इज इसका हेल्पिंग वर्ब है। इज को हम क्या करेंगे, इज को हम स्टार्ट में ले आएंगे, इज अली अ बॉय। अब क्योंकि ये अब इज शुरू में आएगा क्योंकि ये सवालिया फ़िक्र है, तो इसलिए हम इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसलिए इसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब आपने यकीनन पढ़े होंगे। हेल्पिंग वर्ब जी इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शेल। अच्छा जी, डू, नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ठीक है ना, विल नॉट, शेल नॉट, विल, शेल। अच्छा, उसके बाद जी विल बी, शेल बी, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा जी, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब किसी फ़िक्रा, जब कोई फ़िक्रा इनकी मदद से, इन हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से सवालिया बनाया जा रहा हो, तो आपने समझ लेना है कि दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब सेकंड काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सी होती है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि द सेकंड काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज द those sentences which are made interrogative with the help of question word। अब क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, आए आपको एग्जांपल बताता हूँ, दिखाता हूँ कि क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं और फिक्रा वो कैसे बनता है सवालिया। हम पढ़ रहे हैं द सेकंड काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज सेंटेंसेस मेड विद हेल्पिंग वर्ब, वो सेंटेंसेस जिनको हेल्पिंग वर्ब की मदद से सवालिया बनाया गया। अच्छा, एक और एग्जांपल लिख के देता हूँ आपको, ठीक है ना। देखें, डू वी प्ले हॉकी, डू वी प्ले हॉकी। अब देखें ये हेल्पिंग वर्ब है, अब ये शुरू में आ गया है, तो ये क्योंकि फिक्रा, ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब की मदद से सवालिया बनाया गया है, तो इसलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मेड विद हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट काइंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। सेकंड काइंड कौन सी है? वो अब क्वेश्चन वर्ड लिख दूं, व्हाट, वेयर, हु, हुज, होम, ठीक है जी, हाउ, ये सारे ETC अगर लगा दें, हाउ मैनी, ठीक है ना, हाउ मच, ये सारे क्या हैं? ये सारे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। जब इनमें से किसी वर्ड के से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली दे इट वुड बी
interrogative sentence, and it would be the second kind of interrogative sentences. Second kind of interrogative sentences is the sentence which are made interrogative with the help of these question words. So for example, the first question word is here is what, so we make a sentence with the what is your name, what's your name. अब जी ये this is the second kind of interrogative sentences because this sentence has been made interrogative with the help of question word. Here is question word, क्योंकि इस फिक्रे को क्वेश्चन वर्ड की मदद से इंटेरोगेटिव बनाया गया है, तो इस वजह से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की दूसरी काइंड है। पहली काइंड तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बनती है हेल्पिंग वर्ब की मदद से, जो फिक्रे सवालिया बनाए जाते हैं उनको हम interrogative sentences made with helping verb कहते हैं। and the second kind of interrogative sentence is the sentence which is made interrogative with the help of question words, so that is called interrogative sentences made with the help of question words. so these are question words. अब यहाँ ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया है। अब यहाँ दूसरी काइंड लिख दें जी, where do you live, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। अच्छा जी, ये दूसरा फिक्रा है, ये क्वेश्चन वर्ड है क्योंकि ये सवालिया फिक्रे को इसकी मदद से इंटेरोगेटिव बनाया गया है, ये क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ गया है, तो इसको कहेंगे हम ये दिस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मेड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड, एंड दिस इज सेकंड काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, दो काइंड्स हो गई। अब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ आ गया होगा, उम्मीद है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन सुना दें मुझे। तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दे आर मेड इंटेरोगेटिव विद द दे आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सवाल पूछा जाता है, और उसकी दूसरा क्या बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं देयर इज question mark at the end of every interrogative sentence. Interrogative sentence has two kinds. The first kind is interrogative sentences made interrogative with the help of question word. वो सवाल या फिक्र है जिनको क्वेश्चन वर्ड की वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से सवालिया बनाते हैं, वो फर्स्ट काइंड है। और जो दूसरी काइंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मेड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की दूसरी काइंड है। अच्छा जी, उसके बाद सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमने सेंटेंस की तीन काइंड्स पढ़ ली हैं, तो उसकी चौथी काइंड जो है ना वो है जी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस उर्दू में इनको कहते हैं जी दुआइया फिक्रे या जुमले। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस दुआइया फिक्रे कौन से होते हैं, वो फिक्रे होते हैं जिनमें कोई दुआ दी जाए। मिसाल के तौर पर मैं किसी को कहूँ कि खुदा आपको लंबी उम्र दे, दिस वुड बी एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये दुआइया फिक्रा होगा। अच्छा, इसमें दोनों होता है, जब आप किसी को दुआ दें तो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, अगर आप किसी को बद्दुआ देंगे तो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा। दुआ दें या बद्दुआ दें, वो फिक्र जिनमें दुआ दी जा रही हो या बद्दुआ दी जा रही हो, वो दोनों सूरतों में वो जो सेंटेंस होता है ना, वो क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अच्छा जी, डेफिनेशन लिख दें। डेफिनेशन क्या लिखते हैं, बस सिंपल सा लिख दें कि आपने चीज़ें समझनी है। हम इसको ऐसे लिख देते हैं जी, दे शो प्रे दुआ को कहते हैं, और कर्स बद्दुआ को कहते हैं। दे शो प्रे और कर्स, यानी ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दे शो प्रे और कर्स, यानी वो दुआ या बद्दुआ को जाहिर कर रहे होते हैं, करते हैं। एग्जाम्पल लिख दें जी। मिसाल के तौर पर आप किसी को कहें खुदा आपकी उम्र दराज करे, तो आप लिख देंगे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब इसके एंड पे आप क्या लिख देंगे, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख देंगे, लगा देंगे जी। ये जी ऑप्टेटिव सेंटेंस बन गया। ये क्या बन गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस बन गया। अब क्योंकि इस जुमले में दुआ दी जा रही है खुदा आपकी उम्र दराज करे,
तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। एक और फिक्रा लिख देता हूँ आपके सामने, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, जो मर जाए उनके लिए इस्तेमाल करते हैं हम जी। अच्छा जी, अब पहला तो मैंने बता दिया कि प्रे, ये दोनों फिक्रे प्रे को जाहिर कर रहे हैं, दुआ को जाहिर कर रहे हैं। अब दूसरा फिक्रा जी, दूसरी उसकी मैंने कहा था आगे कर्स, कर्स कहते हैं बद दुआ को। एक फिक्रा लिख दें जी, इसकी एग्जांपल लिखते हैं जी, गो टू द हेल, गो टू द हेल, भाड़ में जाओ, कहते नहीं है ऐसे। अब चौथी हमने काइंड पढ़ ली, चौथी काइंड है जी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिख के दी जी, दे शो प्रेयर कर्स। अच्छा जी, उसकी एग्जांपल्स मैंने लिखी, मे यू लिव लॉन्ग, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। अच्छा जी, तीसरा जी कर्स का मैंने फिक्र लिखा, गो टू द हेल। अच्छा, ये तीसरी काइंड हो गई। चौथी काइंड हो गई जी सेंटेंस की। हम काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, जुमले की अकसाम, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जुमले की अकसाम। पहली मैंने आपको काइंड बताई थी कि जुमले की जो पहली काइंड है वो है जी, उसको हम, उसके तीन नाम मैंने रखे थे, सिंपल सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस, तीनों उनके उसके नाम जी ये हो गए। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी जो काइंड है, दूसरी मैंने आपको काइंड बताई थी उसकी नेगेटिव सेंटेंसेस है। नेगेटिव सेंटेंसेस भी मैंने आपको बताया था, दे शो देयर इज़ नो और नॉट इन देम, यानी जब किसी फिक्रे में नो या नॉट आ जाए तो आपने समझ लेना है दिस इज़ नेगेटिव सेंटेंस। द थर्ड वन वाज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये है कि फिक्रे को सवालिया बनाया जाता है, फिक्रा उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सवाल पूछा जाता है, और जो सवाल पूछा जाता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की दो काइंड्स हैं। पहली काइंड्स मैंने आपको कहा था कि वो फिक्रे जिनको हम सवालिया बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। जब किसी फिक्रे को हेल्पिंग वर्ब की मदद से सवालिया बनाया जाए तो उसको कहते हैं जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मेड विद हेल्पिंग वर्ब। वो पहली काइंड हो गई। दूसरी काइंड मैंने आपको बताया था कि वो सवालिया फिक्रे जिनको हम क्वेश्चन वर्ड की मदद से सवालिया बनाते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की दूसरी काइंड थी। क्वेश्चन वर्ड मैंने आपके सामने लिखे थे। चौथी काइंड मैंने अभी आपको पढ़ाई है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, दे शो प्रेयर कर्स, वो जाहिर करते हैं दुआ या बद दुआ को, यानी जिन फिक्स सेंटेंसेस में दुआ दी जा रही हो दैट वुड बिलोंग टू ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एंड इफ देयर इज कर्स, सम काइंड ऑफ कर्स, so we also call them optative sentences. Here is example of curse, go to the hell, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सेंटेंस, ये एक एग्जांपल और भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये प्रे दी जा रही है यहाँ पे, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। द फिफ्थ काइंड ऑफ सेंटेंसेस, पांचवी काइंड पढ़ेंगे जुमले की, दे आर कॉल्ड इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसको कहते हैं जी हुक्मिया फिक्रे, हुक्मिया फिक्रे या जुमले। अच्छा जी, अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, हुक्म दिया जा रहा होता है उनमें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हुक्म दिया जा रहा होता है, और हुक्म कौन देता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हुक्म हमें कौन दे सकते हैं, हुक्म हमें दे सकते हैं हमारे बड़े, हमारे जो वालिदैन हैं वो हमें हुक्म दे सकते हैं, हमारे जो उम्र में हमसे बड़े होते हैं वो हमें हुक्म दे सकते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं वो हमें हुक्म दे सकते हैं, और जो हमारे टीचर्स होते हैं, असातिज़ा कराम होते हैं, वो हमें हुक्म दे सकते हैं। और या हम, ऐसा होता है कि हम कहीं काम कर रहे होते हैं, किसी कंपनी में कहीं पर भी काम कर रहे हैं, वो जो हमारा बॉस है वो हमें हुक्म दे सकता है। तो वो फ़िक्रे जिनमें हुक्म को ज़ाहिर किया गया हो, कमांड को ज़ाहिर किया जा रहा हो, तो वो कहलाते हैं जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, दूसरा उसमें ये है, हुक्म दिया जा रहा हो या रिक्वेस्ट की जा रही हो, दोनों सूरतों में सेंटेंस वुड बी इम्पेरेटिव। रिक्वेस्ट की जा रही होगी तो तब भी सेंटेंस जो है ना वो क्या होगा, इम्पेरेटिव होगा। अब इसकी डेफिनेशन लिख दें, सिंपल सी लिख दें, दे शो कमांड, कमांड हुक्म को कहते हैं, दे शो कमांड और रिक्वेस्ट,
रिक्वेस्ट दरख्वास्त को कहते हैं। अब हुक्म दिया जा रहा हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो, तो अब टीचर आपसे कहे कि मुझे पानी ला दो, तो हम क्या लिखेंगे जी? फेच मी वाटर, फेच मी वाटर, पानी ला दो मुझे जी। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब टीचर आपसे कहे जी स्टैंड अप, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि हुक्म दिया जा रहा है। अगर आपसे कोई कहे, अगर कोई छोटा आपको कहेगा कोई, तो फिर वो क्या कहेगा? फिर वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, या अजनबी हो, छोटा हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा प्लीज़। मिसाल के तौर पर कोई अजनबी आपको कहता है कि मेरी मदद करो, तो वो कहेगा प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस की भी समझ आ गई होगी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया फ़िक्रों को कहते हैं, वो जुमले जिनमें हुक्म दिया जा रहा हो या रिक्वेस्ट की जा रही हो। इन बोथ केसेस द सेंटेंस वुड बी इंपेरेटिव, ठीक है जी। Now we have studied 5 kinds of sentence. The first kind of sentence was, it has 3 names: simple sentences or positive sentences, or the third name is assertive sentences. So their definition was, they are a statement, वो एक बयान होते हैं, एक बात होते हैं। Example, he is a boy, she is a girl, I am a teacher, you are a student, Pakistan is our country, ठीक है ना, Pakistan has 5 provinces. So these all kinds of sentences would call assertive or simple or positive sentences. The second kind of sentence was negative sentences. There is no or not in them. जब किसी फिक्रे में no या not आ जाए, तो that would be negative sentence, ठीक है जी। मसलन he is not a boy. The third kind of sentence was interrogative sentences. Interrogative sentences, they ask a question. Interrogative sentences में सवाल पूछा जाता है, and there is क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में सवाल या निशान होता है। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस की मैंने कहा था कि 2 काइंड हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट काइंड ऑफ आर द सेंटेंसेस विच आर मेड इंटरोगेटिव विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। वो सवालिया फिक्रे जिनको हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम सवालिया बनाते हैं, उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और द सेकंड काइंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। वो जो डब्ल्यू ख़ानदान वाले और एच वाले जो वर्ड्स हैं, और उनकी मदद से जिन हम फिक्रों को सवालिया बनाते हैं, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की दूसरी काइंड्स होती हैं। तीसरी काइंड मैंने आपको बताई, चौथी काइंड मैंने आपको बताई कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, दुआया फ़िक्रे, वो फ़िक्रे जिनमें दुआ दी जा रही हो या बद्दुआ दी जा रही हो। इन बोथ केसेस द सेंटेंस वुड बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। एग्जाम्पल मैंने लिखी थी, मे यू सक्सीड, ये भी एग्जाम्पल है इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की। मे यू सक्सीड, खुदा करे आप कामयाब हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप बद्दुआ दी जा रही हो, तो मिसाल के तौर पर कोई कहे कि गो टू द हेल, भाड़ में जाओ, तो इस सूरत में भी सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस ऑब्जेक्टिव होगा। अच्छा जी, 5वीं इसकी काइंड है जी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया फिक्रों को कहते हैं। दे शो कमांड और रिक्वेस्ट, इनमें हुक्म को या रिक्वेस्ट को जाहिर किया जाता है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया जी, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया फिक्रे। अगर टीचर कहे बच्चे से फेच मी वाटर, मुझे पानी भर दो, पानी ला दो, तो ये हुक्म होगा। टीचर बच्चे से कहे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, ठीक है, बैठ जाओ, कम हेयर, ठीक है ना, यहाँ आओ, ये भी हुक्म होगा, ठीक है। अब कोई आपसे कहे कि प्लीज़ हेल्प मी, जिनमें इल्तिजा की जा रही होगी, रिक्वेस्ट की जा रही होगी, तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस ही होंगे। अब हमने सेंटेंस पढ़ लिया, सेंटेंस की 5 काइंड्स पढ़ ली, तो उम्मीद है आपको समझ आ